बताइए क्या रहेगा आपका क्विक सिंगल। गुड मॉर्निंग। लगता है हेल्थ केयर में ही ध्यान देना चाहिए। स्टॉक का नाम है सन फार्मा। 1691 पर ट्रेड कर रहा है सन फार्मा। स्टॉप लगेगा 1683 पर। नियर टर्म टारगेट 1705, 1710 लगा देते सन फार्मा। सन फार्मा बिल्कुल, आज फार्मा में अच्छा है, मोमेंटम है। डॉक्टर रेड्डीज लीड कर रहा है उसको ऑब्वियसली। टाटा मोटर्स हमारा स्पॉटलाइट आज का, देखिए अब करीब करीब 1.25% ऊपर इस समय। अच्छे मूव्स यहाँ पर इस समय आ रहे हैं और फार्मा में खैर अच्छे मूव्स हैं। शिवांगी गुड मॉर्निंग। शिवांगी आपने क्या पिक किया? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। तो मेरी नज़र भी यहाँ पे फार्मा स्पेस में है, बट ओवरऑल हम देख रहे हैं कि डायग्नोस्टिक फार्मा सब में ही काफ़ी अच्छी एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे मेरा पसंदीदा पिक रहेगा बायोकॉन पर। स्टॉक में हमने देखा है कि पिछला जो रेजिस्टेंस था 405 के लेवल्स का, वो आज पूरी तैयारी हो रही है क्रॉस करने की। हमने देखा है कि इवन मंथ ऑन मंथ बेसिस पे एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो एक सस्टेनेबल अपमूव यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटी हुई है पिछले 2 दिनों में। कॉल राइटर्स अपने अनवाइंड करते हुए भी दिखे हैं पोजीशंस में। तो यहाँ पे 420 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी 395 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, यहाँ पे हो गया बायोकॉन आपका झुकाव है और पहला ट्रेड था सन फार्मा। तो फार्मा में ट्रेड्स लोकेट करते हुए हमारा पैनल आशीष भाई थी जी, आपका कॉल क्या रहेगा? जी वीरेंद्र जी, अपोलो हॉस्पिटल में खरीदारी की सलाह रही। कल भी हमारे रडार में फोर्टिस हॉस्पिटल था एज ए बाइंग रिकमेंडेशन, और अपोलो में मूव देखने मिल रहा है। 7400 का एक रेजिस्टेंस एरिया था जिसे अभी ब्रेक करता हुआ देखने मिला है। तो यहाँ पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 7250, 7250 का एसएल मेंटेन करे। 7550 का पहला टारगेट और 7700 के दूसरे टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। ओके, अपोलो हॉस्पिटल्स हेल्थ केयर में पूरा फोकस है हमारे पैनल का। अब आइए आगे बढ़ते हैं। मानस आपका ट्रेड क्या रहेगा? 1408। देखिए, मेरा ट्रेड गैस अथॉरिटी गेल में रहेगा। गेल ने कल रिकवरी दिखाई थी, लेकिन कुछ पॉइंट मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा था। आज स्टॉक ने 20 और 200 मूविंग एवरेज ब्रेक किया है, तो गेल में खरीदारी करने की राय रहेगी 185.90। 186 के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस लगा लेंगे। 192 तक के टारगेट पॉसिबल है गेल में। ये कैश लेवल्स हैं। चाहे तो 185 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। ₹4.90 पे 185 का कॉल ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। ₹3.90 के स्टॉप लॉस लगा लेंगे और ₹7.50 के टारगेट सेट कर लेंगे। ओके रचना जी बताइए आपने क्या पिक किया? जी मेरी तरफ से इंडिगो रहेगा जिसको हम बाय करेंगे। इंडिगो में हम एसएल लगाएंगे 5880 पे और हमारा टारगेट होगा 5970। ओके अमित जी आप बताइए आप क्या ट्रेड पिक कर रहे हैं? जी अनु जी, मैं नाल्को के साथ जाऊंगा, नेशनल एल्यूमिनियम के साथ। करंटली 199 का प्राइस है। यहाँ पे हम एक रेंज ब्रेकआउट और एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ देख रहे हैं नेशनल एल्यूमिनियम में। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगभग रहेगा 196 रुपीज का, और टारगेट्स हमारे रहेंगे 207 के। ओके, राजेश सतपुते जी आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, बहुत ही क्लीन है ये डॉक्टर रेड्डीज। बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट मिला है। कंसोलिडेशन, डाइवर्जेंस, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आ रही है। 1310 1320 का आज का इंट्राडे स्विंग का टारगेट होगा। सो डॉक्टर रेड्डीज बाय करें। स्टॉप लॉस होगा 1270 का। ओके, डॉक्टर रेड्डीज 1285 पे डॉक्टर साहब यहाँ जो है बाय कॉल है। निफ्टी बैकवर्ड पे थोड़ा सा आता हुआ, खैर नॉट डिसाइसिवली बट 25,200 के आसपास। और क्लियरली बाजार ने अपना झुकाव जो है वो फार्मा की तरफ कर लिया। फार्मा, हेल्थ केयर, सब डॉक्टर रेड्डीज हो गया। उसके बाद आप देखिए मैक्स हेल्थ केयर, फोर्टिस हेल्थ केयर, बायोकॉन, मैनकाइंड फार्मा, सब यहीं पर अगर आप देखें मूव जनरेट कर रहे हैं। SRF लिख के आइए 1% ऊपर 3217। रचना जी, ये उस फॉलिंग ट्रेजेक्ट्री जो कि इस सीरीज के मिड से मेंटेन कर रहा था उसको काटने की कोशिश कर रहा है विद आई थिंक बिट ऑफ सपोर्ट्स फ्रॉम नंबर एज वेल। आपकी अप्रोच क्या रहेगी? मतलब थोड़ा कन्विक्शन बन रहा है कि आपको स्ट्रेट को पिक करने का, या फिर टाटा केमिकल या फिर UPL आप उस पर अच्छे रिवॉर्ड्स खोज रही हैं? जी एसआरएफ की जहाँ तक स्पेसिफिकली बात है तो यस, यहाँ पे चांसेस है कि ये मोमेंटम आगे इस स्टॉक को लेके जा सकता है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 3250।
और 30 to 50 के आसपास एक बुकआउट होना चाहिए फॉर द एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म प्लेयर्स। और ये पॉजिटिविटी तब तक कंटिन्यू होनी चाहिए जब तक ये काउंटर जो है 3180 के ऊपर रहता है। और जहां तक टाटा कैम वगैरह की बात है तो टाटा कैम में भी चांसेस है, लेकिन उसको 980 को निकाल के दिखाना पड़ेगा, उसके बाद इसमें मोमेंटम पिकअप करेगा। 980 तक थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसमें। ओके, मीनवाइल एसआरएफ में अच्छे मूव्स आ रहे हैं। कल के नंबर्स के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई थी, लेकिन अब थोड़ा सा अच्छे मूव्स। यहाँ कॉल आज दोपहर को 3 बजे होगी, उसमें बड़े मूव्स के बाद आते हैं। उसके अलावा संवर्धन मदरसन चल रहा है। देखिए टाटा मोटर्स के तर्ज पर संवर्धन यहाँ पर अच्छे मूव्स इस समय आपको दिखाई देंगे। ये एक अच्छे मोमेंटम में इस समय स्टॉक। बायोकॉन में अच्छे मूव्स हैं। बायोकॉन शिवांगी ने पिक किया था। इसके अलावा नैल्को, मज़गांव डॉग, काफ़ी स्टॉक्स हैं। लेकिन आज की कहानी है मिड कैप आईटी में मैसिव एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। वीरू, आप देखिए परसिस्टेंट और आप देखिए कोफोर्ज। ये मार्केट आपको कुछ कह रहा है। परसिस्टेंट का मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि परसिस्टेंट के तो नंबर ही ख़राब थे और वो स्टॉक काफ़ी महंगा था, तो मैं समझ सकता हूँ। कोफोर्ज में भी जैसा हम अपफ्रंट कमेंट्री में डिस्कस कर रहे थे, भले ही इसको ग्रीन लिया था, लेकिन एक सेंस बन रही थी कि ऐसा मार्केट को क्या सता रहा था पिछले कुछ दिनों से, जो कोफोर्ज चलने को तैयार नहीं था। क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो थी कि कोफोर्ज के भी नंबर अच्छे आएंगे, लेकिन ये देखिए किस तरीके से आज ये स्टॉक रिएक्ट कर रहा है, 5% नीचे। और यहाँ मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा लोग रॉन्ग साइड पे फंसे हैं कोफोर्ज में। कोफोर्ज, इन्फोसिस भी लेके आई है स्क्रीन पे, और मेरी स्क्रीन पे जो प्राइस है मुझे डेरिवेटिव्स में, अब यहाँ पर लोग अपना जो जौहर है वो आजमा रहे हैं। परसिस्टेंट में शॉर्टिंग, कोफोर्ज में शॉर्टिंग, उसके बाद आप देखिए तो जहाँ पे आईटी में शॉर्टिंग हुई है, एम्फेसिस में, माइंट्री में शॉर्टिंग हुई है, केफिन टेक जो कि कल एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट का केस बन रहा था, वो भी कोलैप्स होता हुआ। एक बार निफ्टी आईटी स्क्रीन पे लेके आते हैं, उसके बाद थोड़ी चर्चा करेंगे थोड़ा सा। और यस, जो एक निफ्टी को पुल बैक मिला था वो था कल सपोर्ट थोड़ा बहुत निफ्टी आईटी से, बट निफ्टी आईटी नाउ एट 36,485, 12 मई 2025 के बाद अब तक के सबसे लोवेस्ट लेवल पे। थोड़ा प्रेशर यहाँ पे। अच्छा, और क्या क्या मतलब ठीक है जो इस प्रेशर को थोड़ा सा रिलीज कर रहा है, उसमें जरा लेके आइए आज कैनरा बैंक शॉर्ट कवरिंग, सब्सटेंशियल शॉर्ट, याद रखिएगा 10 दिन में गजब की शॉर्टिंग हुई है इस स्टॉक पे, तो ये अब थोड़ा कवरिंग में जा रहा है। मानस, ये शॉर्ट कवरिंग मूव शॉर्ट लिव्ड है या फिर आप मानते हैं कि ये डिसाइसिव है? बतौर ट्रेडर आपको चेस करना चाहिए या कर सकते हैं, वो गुंजाइश है क्या इसमें? क्योंकि ये रिवर्सल आया है डॉट 100 डे से, 100 डेमा से। तो देखिए जगह सही है जहां से रिवर्सल देखने को मिला है। 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट किया, कल एक छोटा सा हैमर पैटर्न बना है, लेकिन फिर भी खरीदारी 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर करेंगे। जब 110 रुपए के ऊपर निकले तो 105 रुपए के स्टॉप लॉस से 118 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है। ओके, चलिए, तो ये इस समय एक कैनरा बैंक पर एक ट्रेड हो लेते हैं, उसके बाद टॉप कैश कॉल्स लेंगे। अमरीश हैं क्या हमारे साथ? ओके, एक बार ज़रा IEX का शेयर रखिएगा स्टॉक स्क्रीन पर। करीब करीब 10% नीचे है अब इस समय IEX। देखिए यहाँ वॉल्यूम नहीं है FNO में तो बिल्कुल भी, क्योंकि ये बैन में है। लेकिन इसके अलावा अच्छा, ट्रेंड देखिए एक बार ज़रा। ट्रेंड करीब करीब 0.25% नीचे इस समय। मानस, ट्रेंड पर कोई व्यू? देखिए ट्रेंड में अगर हम पैटर्न को समझे तो लोअर टॉप लोअर बॉटम्स तो पहले से बन रहे थे। इधर हमने करीब 10-12 दिनों में कंसोलिडेशन देखा, लेकिन इस कंसोलिडेशन जोन के लोअर बैंड को आज स्टॉक ने ब्रेक किया है, तो पैटर्न पॉजिटिव नहीं है। गिरावट बढ़ सकती है, शायद 5100 तक के भाव देखने को मिल जाए, तो कॉशियस अप्रोच रहेगी। खरीदारी करेंगे केवल 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, जो कि 5475 है। ओके, ट्रेंड आपके स्क्रीन पे तो अच्छा मूव जनरेट कर रहा है।